इसके बाद देखिए, अब जनसंख्या विस्फोट हो गई है तो उसका परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे परिणाम के बारे में। तो जो फर्स्ट है खाद्य आपूर्ति। आप लोग देख रहे हैं जितनी जनसंख्या बढ़ी उस हिसाब से जो है जो अन्न है उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, इस खाद्य आपूर्ति की समस्या हो जाएगी। अगर खाद्य आपूर्ति नहीं होगा तो जो होंगे क्या होगा, बच्चे जो है कुपोषण का, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, आज यहाँ इंडिया में बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ पे प्रॉपर भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। दूसरा और क्या रिजल्ट होगा, उसका परिणाम होगा आवास की समस्या। ठीक, मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं तो क्या होता है, अब उनको प्रॉपर आवास नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, अब सबके लिए तो आवास नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, शिक्षा व्यवस्था की समस्या। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, जो अच्छे टीचिंग संस्थान हैं, ठीक है, जो अच्छे टीचिंग संस्थान है वहाँ लिमिटेड सीटें होती हैं। अब पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई तो वहाँ पे लिमिटेड सीटें होने की वजह से सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट कम पड़ जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी बच्चों, पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्या होता है कि स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कोरोना काल इस समय चल रहा है ना, कोरोना काल में क्या होता है बच्चों, कोरोना में क्या होता है कि इतना पॉपुलेशन होती, इसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे तो बहुत ज़्यादा डेथ रेट बढ़ गई थी। तो ये सब समस्याएं हो सकती हैं। अगर पॉपुलेशन कम रहती है तो जितने हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें जो है ईजिली हम लोग जितने भी पेशेंट हैं उनका उपचार कर सकते हैं। तो कोरोना बेस्ट एग्जाम्पल हो गया करेंट टाइम में आप लोगों के लिए। स्वास्थ्य और जो चिकित्सा मेडिकल की अनुपलब्धता हो जाती है। पांचवा पॉइंट है बच्चों रोजगार की समस्या। तो रोजगार की समस्या चरम पे आ जाएगी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे डिग्रीधारी बहुत घूम रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका प्राकृतिक संसाधनों की समस्या हो जाएगी। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि डीजल पेट्रोल ये सब क्या है बच्चों, गैस ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। इनका दोहन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो ये भी कम पड़ जाएंगे और इनकी वजह से क्या होता है महंगाई बहुत चरम पे हो जाती है। तो ये है क्या परिणाम है किसके, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों तो जनसंख्या को कैसे कम किया जाए। इसके लिए ढेर सारी विधियां हैं, जनसंख्या या बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए, जन्म नियंत्रण या बर्थ कंट्रोल। ठीक, कैसे कम किया जाए, इसकी बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहली विधि हम बात करते हैं नेचुरल मेथड। प्राकृतिक विधियां कौन सी हैं? नेचुरल मेथड मतलब बच्चों यहाँ पे किसी हम लोग केमिकल या किसी भी प्रोटेक्टिव डिवाइस का यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो इसमें से जो है बच्चों कैलेंडर मेथड फर्स्ट है आपका, कैलेंडर या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इस विधि में क्या करते हैं बच्चों, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल की कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एक पीरियड होता है, हम लोग कल जैसे मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अच्छे से बताया था, जो 14वें दिन होता है, अगर साइकिल 28 दिन की है हम लोग उसको 1 तारीख से काउंट करते हैं, 28 दिन तक जाती है साइकिल। उसमें जो 14वां दिन होता है 14th डे में क्या होता है, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग जिसे कहेंगे, अंडा बाहर आता है। 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। तो और जो स्पर्म होता है बच्चों वह 48 घंटों तक जीवित रहता है। स्पर्म जो है 48 आवर्स तक जीवित रहता है और जो ओवा होता है वो कम जीवित रहती है, जनरली 24 आवर्स तक लाइव रहती है। कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव, जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है उसमें जीवित रहती है। तो इससे क्या होता है कि जो 10 से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 वाला दिन जो है उसमें हम लोग अगर एवॉइड, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। क्योंकि ये पीरियड जो है, इसी पीरियड को क्या कहा जाता है, फर्टाइल पीरियड।
समझ में आया आप लोगों को? फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। इसका मतलब क्या, अगर जैसे कि 10 तारीख हुआ, आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किए, तो क्योंकि 48 घंटे तक जीवित रहता है, ठीक है, तो 11-12 पहुंच जाएगा 2 दिन। और क्या होता है, ओवा कभी 2 दिन इधर पहले भी और 2 दिन बाद में भी जा सकती है। इसीलिए टोटल 17 डेज को क्या करते हैं, 10 से 17 दिन के बीच के पीरियड को फर्टाइल माना जाता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग मान रहे हैं 1 से 28 दिन तक, तो इस पीरियड में जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। दूसरा मेथड है बच्चों, नेचुरल मेथड में क्या है, विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस और क्वाइटस इंटरप्टस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बिफोर इजैकुलेशन से पहले क्या करेंगे कि इजैकुलेशन, जैसे कि सीमेंट बाहर आने वाला रहता है, उससे पहले क्या करेंगे, पेनिस को विथड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो है सीमेंट जो फीमेल के वेजाइना में नहीं जाएगा। ये मेथड हो गया विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। इसके बाद जो थर्ड मेथड हो गई बच्चों, लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशनल अमीनोरिया क्या होता है कि जो जब फर्स्ट प्रसव हो जाता है उसके 6 मंथ तक, 6 महीने तक क्या होता है बच्चों कि जो है इंटेंस लैक्टेशन में क्या होता है, जो प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन ये हार्मोन है, इसका लेवल बहुत कई फोल्ड ज़्यादा रहता है जब तक बच्चा स्तनपान करता रहता है। कब तक, लगभग 6 महीने तक। 6 महीने के बाद क्या होता है, 6 मंथ तक बच्चा जो है स्तनपान करता रहता है, 6 महीने तक इसका लेवल बहुत बड़ा रहेगा। ये क्या करता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल डाउन कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल या जो FSH LH का लेवल है उसको डाउन कर देगा। क्या होगा, जो ओव्यूलेशन नहीं होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन ये जो विधियां हैं बच्चों, ये सभी विधियां 100% रिलायबल नहीं है, फेल्योर के चांसेस भी नहीं बन सकते, क्योंकि हमेशा ये फीमेल नहीं पता कर पाएगी कि उसका अंडोत्सर्ग कब हुआ, ठीक है। और ये जो दूसरा है विथड्रॉल, या ये एक्सट्रीम प्लेजर का टाइम रहता है, इस समय जो है पेनिस को वह विथड्रॉ नहीं करता है बच्चों, ठीक। ये है तीनों नेचुरल मेथड। यहाँ पे किसी क्रीम, जेली या प्रोटेक्टिव डिवाइस का यूज नहीं किया गया है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, बैरियर मेथड। मतलब क्या करेंगे, इसमें बैरियर का यूज करेंगे जिससे कि स्पर्म और ओवा का फ्यूजन न हो। तो इसमें से फर्स्ट हो गया कॉन्डोम्स, और फीमेल्स के लिए जो होता है बच्चों फेमिडोम्स। ये क्या है, मेल कंडोम, मेल के लिए यूज किया जाता है, और ये होता है फीमेल के लिए, ठीक है। कंडोम एक डिवाइस होता है जो कि किसका बना रहता है, लेटेक्स या रबर का, लेटेक्स और रबर का बना रहता है बच्चों। ये क्या करते हैं, वार्न करते हैं, बियर कर लेते हैं, कहाँ पे, पेनिस पे बियर कर लेते हैं या फीमेल के वेजाइना में बियर कर देते हैं। तो इसके बाद जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये क्या करता है, जो सीमेन होता है उसको कलेक्ट कर लेता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचने नहीं देता है, ठीक। इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे कि फीमेल प्रोटेक्टिव डिवाइस ही हैं, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, डायाफ्राम, ये सभी क्या हैं, फीमेल यूज करती हैं, ठीक है बच्चों। सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, डायाफ्राम, ये भी क्या होते हैं, रबर या लेटेक्स के बने होते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या हुआ, ये जो होता है रीयूजेबल है, इसको स्टेरलाइज करके फिर से यूज किया जा सकता है, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट बच्चों केमिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं कि क्रीम्स, जेलीज, ठीक है, और क्रीम्स, जेलीज, फोम्स, ये सब क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं फीमेल के वेजाइना में, क्रीम्स, जेलीज, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं फीमेल के वेजाइना में, जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म मान लीजिए इंटर किया उसको क्या करते हैं, किल कर देते हैं, फैगोसिटाइज कर देते हैं, ठीक बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस।
इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होती है बच्चे, इसको अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं, जैसे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितने साल तक जो है पेरेंट्स जो होते हैं वो गैप देना चाहते हैं डिलीवरी में या चाइल्ड बर्थ में। तो चौथा है जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अगर फीमेल कुछ गैप देना चाहती है अपने डिलीवरी में तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप की इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं, जैसे नॉन मेडिकेटेड, दूसरा है कॉपर रिलीजिंग, तांबा मोचक जिसे कहें कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, तीसरा हो जाएगा हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन का स्रावण करती हैं, ठीक। तो फॉर एग्जांपल इसका हो जाएगा लिपेज लूप, ठीक, ये क्या हो जाएगा नॉन मेडिकेटेड। कॉपर रिलीजिंग हो जाएगा इसका एग्जांपल कॉपर टी, आप लोग नाम सुने, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375, ये क्या है कॉपर, ये कॉपर रिलीज करती है। हार्मोन है LNG20, ठीक है, और प्रोजेस्टा सर्ट, ये सभी क्या है बच्चों, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। लिपेज लूप, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375, LNG20, ये सब क्या है हार्मोन रिलीज करती हैं। ये सब क्या करेंगी, अगर सीमेन चला गया कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इसको इन सभी को कहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है, जो गर्भाशय है यूट्रस है उसमें इम्प्लांट कर देंगे। इम्प्लांट करने के बाद ये क्या करेंगी, जो स्पर्म की जो फैगोसाइटोसिस है, जो मैक्रोफेजेज होती हैं बच्चों फीमेल के ब्लड में, उसको जो स्पर्म शुक्राणु पहुंचा यूट्रस तक उसको खाने लगती हैं, ठीक है, फैगोसाइटाइज कर देती हैं और खा के स्पर्म को कम कर देती हैं। और क्या करेंगी, ये जो कॉपर टी होता है ये क्या करता है, स्पर्म की मोटेलिटी को, क्योंकि स्पर्म मूव करता रहता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फीमेल के, उसकी मोटेलिटी को कम कर देंगे, जिससे कि स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा। और ये क्या करते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं बच्चों, ये यूट्रस को इनहॉस्टाइल बना देते हैं, मतलब यूट्रस में जो है इम्प्लांटेशन होने नहीं देते हैं। तो ये हो गई पूरा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है पांचवा है ओरल पिल्स, जैसे कि सहेली, इससे पहले भी मैंने बताया था, किसने डेवलप किया है, CDRI लखनऊ में सहेली हो गया। माला डी आप लोग नाम सुने होंगे, माला डी का ऐड आता रहता है, माला डी, माला N, ये सब क्या है बच्चों, पिल्स हैं, इनको ओरली लिया जाता है, ठीक है। टोटली ये जो सहेली है डेवलप किया गया है वंस इन ए वीक, एक वीक में केवल एक पिल्स लिया जाता है, जबकि माला डी होता है 21 डेज लिया जाता है, बाकी 7 दिन छोड़ दिया जाता है जब तक मेंस्ट्रुएशन पीरियड रहता है। ये क्या करती हैं, रिलीज करती हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का श्रावण करती हैं, जिससे कि क्या होता है, ओव्यूलेशन इनका लेवल बढ़ा रहेगा, तो FSH LH का लेवल घट जाएगा और ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग, अंडा नहीं निकलेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद और भी कुछ डिवाइसेस हैं, ठीक है, और 1-2 डिवाइस और है मैं बता दे रहा हूँ, जिससे कि बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इम्प्लांट्स क्या होता है बच्चों, ये माचिस की तीली आप लोग देखे हैं ना, माचिस की तीली जो होती है लगभग 6 तीलियों को क्या करते हैं, यहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं। हल्का सा जो है ये जो आर्म्स है यहाँ पे हल्का सा सर्जरी करके इम्प्लांट्स कर देते हैं, और ये इम्प्लांट्स क्या करेगा, जो है हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा, श्रावण करेगा। जनरली किसका, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, या कभी कभी दोनों के कॉम्बिनेशन में भी श्रावण करते हैं। और सबसे परमानेंट विधि है बच्चों स्टेरिलाइजेशन या नसबंदी, जिसे आप लोग कहते हैं। अगर मेल करवाता है तो उसे क्या कहेंगे, पुरुष नसबंदी, और फीमेल कराएगी तो उसे फीमेल या मादा नसबंदी, ठीक बच्चों। पुरुष में क्या करते हैं, जो वास डिफरेंस होता है बच्चों, जो कि स्पर्म को ले जाता है कहाँ पे, सेमिनल वेसिकल में छोड़ता है। वास डिफरेंस क्या करते हैं, इसी को कट करके बांध देते हैं, कट एंड टाइट,
काट के बांध देते हैं। और फीमेल में क्या करते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है उसे क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन नली को क्या करेंगे, कट करके बांध दें, कट एंड टाइट, काट के बांध देंगे। तो ये सबसे परमानेंट विधि है जिसके द्वारा ये इरिवर्सिबल है, इसको हम लोग फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक बच्चों, ये है बंदीकरण या नसबंदी जिसे कहते हैं। अगर पुरुष करवा रहा है तो पुरुष नसबंदी, और मादा करवा रहा है पुरुष में क्या करेंगे, वास डिफरेंस जो होता है उसको कट कर देंगे, जो स्पर्म बनेगा टेस्टिस में वो पहुंचेगा ही नहीं। और जो अगर फैलोपियन ट्यूब में कर दे तो अंडा जो है फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे अंडे और शुक्राणु का मिलन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, गर्भ नहीं ठहरेगा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा प्रोसीजर है किसके बारे में, जन्म को नियंत्रण कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसको मैं अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है अगले क्लास में बता दूंगा। ये छोटा चैप्टर आपका, जिससे कि ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, एक लेक्चर की और जरूरत है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों, कि जनसंख्या विस्फोट, उसके कारण, नियंत्रण और क्या परिणाम हुए। ठीक है बच्चों, और जो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम बनाई है जिससे कि जो है जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने जो बर्थ मान लीजिए बढ़ गई है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, तो उसको कंट्रोल कैसे करें। तो विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस, जिसमें मैंने नेचुरल प्राकृतिक विधियां बताई, बैरियर मेथड बताया, डिफरेंट टाइप्स के बैरियर मेथड्स बताएं, फीमेल कंडोम्स, फेमिडोम्स, फीमेल कंडोम्स, मेल कंडोम्स। ठीक है, उसके बाद तांबा मोचक विधियों के बारे में बताया, जैसे कॉपर टी, कॉपर सेवन, लिपेज लूप, हार्मोन रिलीजिंग के बारे में बताया बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो और इम्प्लांट्स के बारे में बताया। ठीक है, और जो लास्ट मैंने विधि बताई स्टेरिलाइजेशन, जो कि परमानेंट विधि है, इसको जो है इरिवर्सिबल हम लोग नहीं कर सकते हैं, जिसे कहते हैं नसबंदी। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे मैं आज आपकी क्लास समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू बच्चों।